दोस्तों नमस्कार, मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में अपने पितरों को हम जल कैसे दें, पितृपक्ष में पितरों का भोग कैसे लगाएं, पितृपक्ष में दीपक कहाँ कहाँ जलाएं, हमें मुख्य द्वार पे पूजन कैसे करना है, शाम के समय में कौन सा नियम धारण करना है, भोग कैसे लगाएं, कौवा कुत्ता गाय को रोटी कैसे दें, रोटी में क्या रख के देना चाहिए, पितृदोष है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। इन सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगी पितरों को जल किस दिशा में देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, जल में कौन कौन सी चीज डाल के देना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए और ढेर सारा आशीर्वाद देके जाए। तो ऐसी बहुत सी जानकारी पितृपक्ष की है तो इसी वीडियो में मिलेगी, मैं आपको करके दिखाऊंगी इसमें पूरे सरल तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जल हम कैसे दें पितरों को अपने, इसमें जैसे कि जल अपने पितरों को कैसे दें, जल देने का स्थान क्या है, पितरों को किस दिशा में जल देना चाहिए। तो चलिए इन सभी जानकारी के लिए आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो पहले तो आपको सामग्री जुहा लेना है, जैसे कि आपको कुश लेना है, साथ में काला तिल, चावल और सफेद पुष्प, एक धूप शैली, एक लंबी बाती का आप तेल का दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको कंधे पे करने के लिए आपको अग्यारी, इतनी सामग्री आपको पहले इकट्ठा कर लेना, फिर आपको सुबह उठ के स्नान करना। स्नान करने के बाद में आपको मैं जिस तरह हमारी विधि हमारे यहाँ दिया जाता है, आप मतलब पानी देते हैं अपने पितरों को, उसी तरह हम आपको बता रहे हैं। नियम सबके घर का नियम अलग अलग होता है, कहीं कहीं दूध भी डाल के देते हैं, सफेद चंदन भी डाल के देते हैं, कहीं कहीं आदमी लोग देते हैं, औरत नहीं देती है, कहीं कहीं मतलब कि औरत देती है, आदमी, मतलब इसके नियम अलग अलग, आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। तो ये हमारे घर का नियम है, यहाँ पे हमारी सासू माँ नहीं है तो हम जल दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सारी सामग्री जल में डाल लिया है। अब मैं अंजोली में पानी लेंगे, जो ये अंगूठा का भाग होता है, कहा जाता है कि ये पितरों का भाग होता है। तो आपको जल इसी तरह देना है कि हमेशा अंगूठे के भाग से जल नीचे गिरना चाहिए, 5 बार, 7 बार, 3 बार। इसी तरह पहले आप 3 बार जल दे दीजिएगा, जिसके नाम से आप जल दे रहे हैं उसका नाम लेकर। कहा जाता है कि पितृपक्ष में अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने पितरों के लिए तो उनका नाम लेके अगर आप करते हैं तो उनको मिलता है, तो आप उनका नाम लेके जल दे दीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको 5 बार जल दे देना है कि जो भी हमारे हाथ से जल मतलब पा रहे हैं वो लोग आके ग्रहण करें, ऐसा बोलते हुए आपको पितर को जल दे देना है। आप उसमें श्रद्धा का स्मरण भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है। फिर आपको वहीं पे कंधे पे आपको अग्यारी जरूर करना है। कहा जाता है जो उसकी खुशबू निकलती है ना अपने पितरों को वही प्राप्त होता है और पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें जैसे कि आप गुड़ ले लीजिएगा, देसी घी, अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। तो आपको अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। जहाँ तक तो पूजा पाठ में गुड़ का प्रयोग ज्यादा शुभ माना जाता है, तो इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जल देने के बाद में आपको इसी तरह सफेद कुश चढ़ा देना है, काला तिल अक्षत का छिड़काव कर देना और आपको सुधा सुधा सुधा, सबसे सरल मंत्र है ये, इसे बोलते हुए आपको 5 बार, 7 बार, 3 बार आपको अग्यारी कर देना कंधे पे। फिर आपको 3 बार आचमनी कर देना है, अपने पितरों का स्मरण करना है कि भी हमने जो भी पूजन किया उसको स्वीकार करिएगा, जो हमसे गलती हुई उसको क्षमा करिएगा। देखो गलती इंसान से भी होती है, इसी तरह अपने पूर्वजों से आप क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांगने के बाद में एक धूप बत्ती आप लगा दीजिएगा, साथ में थोड़ा प्रसाद भी रख दीजिएगा, जैसे कि मिश्री हुआ, गुड़ हुआ। भोग में कहा जाता है भोग लगाते हैं तो चींटी चीटा खाएंगे, किसी के रूप में भी आके पितर अपने ग्रहण करते हैं। तो पितृपक्ष जैसे कि सभी को मालूम है, ये 16 दिन में हम सभी को सबके पितर आते हैं, चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, तो सबके पितर आते हैं। 16 दिन धरती पर रहते हैं, 16 दिन बाद अमावस्या के दिन जाते हैं सबके यहाँ। इसीलिए सभी को अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, दिखावा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा से, प्रेम से अगर अग्यारी भी कर दे रहे हैं, चीनी गुड़ का या चीनी का ही कर दे रहे हैं, गुड़ का ही कर दे रहे हैं श्रद्धा के साथ में, तो उसको भी ग्रहण करेंगे। अगर दिखाओ में आप जितना खर्च कर लेंगे, जितना ब्राह्मण खिला दें, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे कि आप जटा मठा की कथा सुनेंगे तो आपको असमरण होगा। हमारे चैनल पे जटा मठा की कथा है, आप लोग पितृपक्ष में जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दिखे जाते हैं। इसी तरह आपको अग्यारी करना है। फिर उसके बाद आपको अपने चौखट पे, जो किचन होता है ना, किचन कहा जाता है रसोई घर जो होता है ना, पितरों का स्थान माना जाता है। तो इसी तरह हम अपने मतलब कि किचन के रसोई घर के चौखट पे पूजन करते हैं। थोड़ा काला तिल और चावल रखकर, सफेद पुष्प जो कि पितरों को बेहद ही पसंद होता है,
साथ में एक तरफ हम अगरबत्ती या धूप शैली भी आप लगा सकते हैं, साथ में थोड़ा प्रसाद रख दीजिएगा। इसी तरह हम चौखट में पूजन करेंगे, उसके बाद तब हम रसोई घर में प्रवेश करेंगे, तब खाना बनाएंगे। तो पहले मैं जो खाना बनाती हूँ अपने के लिए, गाय के लिए और कौवे के लिए, पहले मैं देसी घी में पराठा बना देती हूँ। उसके ऊपर आप चीनी, गुड़, खीर, सेवई कुछ भी मीठा रख के आप दे दीजिएगा। तो इसी तरह मैं बनाती हूँ। बनाने के बाद में पहले मैं गाय को, कुत्ते को और कौवों को खिला देती हूँ, उसके बाद भी फिर मैं अपना खाना भी बनाती हूँ। तो उसके बाद में अगर आप कुत्ते या गाय को निकाल रहे हैं खाना, तो उनको आप जल जरूर साथ में रखिएगा अपने साथ में। कहा जाता है खाना खिलाने के बाद में पानी भी पिलाना बहुत जरूरी होता है। साथ में आप पानी रखिएगा, आप उसे आचमनी करा दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी ये चौखट की पूजा हो गई है। अपने पितरों का स्मरण करना है। पितृपक्ष में सभी को ये नियम बना के चलना चाहिए। नियम अगर बना के चलते हैं तो आपके घर में साल भर कुछ भी नहीं होगा। पितृ हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते हैं। पितृ इतना कुछ देके जाते हैं, उनके लिए सभी को अपने पितरों के लिए करना चाहिए पितृपक्ष में, क्योंकि वो भी आके देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया मेरा पराठा बन गया है। तो अगर आपके यहाँ देसी घी है तो आप जरूर बनाइएगा देसी घी में। अगर देसी घी नहीं है तो रिफाइंड भी चलेगा, लेकिन अगर है तो इसमें मैं गुड़ रखी हूँ। अब कहा जाता है कि अगर महिला निकालती है लेडीज, तो उनको दो दो का भाग निकालना चाहिए, क्योंकि एक उनका दो कुल होता है, एक मायके का और एक ससुराल का, इसीलिए उनको दो जो भी भाग निकाले दो निकाले। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। ये मेरे पितृपक्ष की दिनचर्या है, आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह आपको नियम बना के चलना है। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, छत पे रखूंगी कौवा के लिए। उसके बाद में फिर मैं रख दूंगी गाय को, उसके बाद में फिर मैं दूंगी कुत्ता को खिलाऊंगी। इसी तरह हमारा ये नियम दिनचर्या श्राद्ध पक्ष का रहता है। सुबह स्नान और रसोई घर में नहाने के बाद ही घुसे। अगर आप बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह उनको लिए लंच बना दीजिए, उसके बाद फिर से रसोई अच्छे से साफ करिएगा, तब खाना को बनाइएगा, भोजन को बनाइएगा। इसी तरह यह देखिए हमें कौवा को दे रही हूँ, यहाँ पे आचमनी पानी जल से करा दे रही हूँ, क्योंकि जरूर अगर आप भोग लगा रहे हैं तो साथ में जल रखना जरूरी होता है। दूसरी बात में अगर मेरा खाना जब तैयार हो जाता है तो खाने से पहले हम अपने पितरों का भोग लगाएंगे। पितृपक्ष में पितरों के पसंद का ही भोग लगाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, वो भी बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए घर में। जैसे कि आपको उड़द की दाल, कद्दू की सब्जी और लौकी की सब्जी और पत्ता गोभी, इन सब्जियों को आपको पितृपक्ष में नहीं बनाना है। जिससे कि पितरों को पसंद है सबसे ज्यादा तोरी की सब्जी, नेनुआ की सब्जी, ये इनको बहुत ही पसंद है। इसको बना दीजिएगा, साथ में एक रोटी रख दीजिएगा और थोड़ा मसूर के उखला उड़द की दाल, जो उड़द की दाल होती है ना, उन पितरों को बहुत ही पसंद होती है। तो मैं यहाँ पे उड़द की दाल भी बनाई हूँ। मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ, जैसे कि सेंधा हुआ, कढ़ी हुआ। हम लोगों के जो भी पितर खाते थे वो वही बनेगा, वो भी बिना लहसुन प्याज का। यहाँ पे मैं पहले उनके लिए भोग निकाल दे रही हूँ। भोग निकाल के मैं अब भोग निकालने के बाद में हमेशा, अगर चाहे आप कौवा को दो, चाहे गाय को दो, चाहे कुत्ते को दो, दक्षिण दिशा के मुंह करके देना चाहिए। और अगर आप भोग भी लगा रही हैं तो हमेशा दक्षिण दिशा में रख करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है ना, दक्षिण दिशा ये अपने पितरों का स्थान होता है। आप जल भी दे रहे हैं तो पितरों को दक्षिण दिशा के मुख कर ही जल दीजिएगा। जो भी आप पितरों के लिए करिएगा दक्षिण दिशा के साइड में ही करिए, क्योंकि ये अपने पितरों का स्थान होता है। तो आपको खाना ऐसा निकाल देना है और साथ में जल भी जरूर रखना है। इसको आपको सुबह अगर आप रख रहे हैं दोपहर में तो सारा दिन रखे रहना है। शाम को फिर दूसरे दिन सुबह आप इसको चिड़िया को, गाय को दे सकते हैं। फिर वहां पर साफ सुथरा कर दीजिएगा। फिर इसी तरह खाना बनाइएगा, भोग निकालिएगा, हाथ से विनती करिएगा। फिर तो जो भी हमसे गलती है उसको क्षमा करिएगा। अपना जो भोग हमने लगाया है उसको आके स्वीकार करिएगा। पितरों से विनती करना है, आपको सुधा 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 कहना है। इसी तरह आपको दिनचर्या बना के रखना है। पितृ को जल कैसे देना है, पितृ को भोग कैसे लगाना है, पितृ की पूजन कैसे करना है और दीपक कहाँ कहाँ जलाना है। ये तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम बताएंगे आपको दीपक कहाँ जलाना है। तो जो ये रसोई घर में मटके का स्थान होता है, जल का स्थान होता है, ये अपने पितरों का स्थान होता है। तो आपको वहां पे एक लंबी बाती का देसी घी का या तिल्ली का तेल का दीपक जलाना है शाम के समय। पूजन करना रसोई घर की, और साथ में आपको तिल भी डाल देना है। आप तिल का नीचे आसन भी दे सकते हैं। पितरों का स्मरण करते हुए रोज आप लोग नियम बना ले, 16 दिन हमको ये नियम को धारण करना है। एक लंबी बाती का दीपक जलाना है। उसके बाद में एक दीपक आपको अपने चौखट पे जलाना है पितरों के नाम से भी। एक दीपक आपको तुलसी के पेड़ में जलाना है और एक दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे जलाना। एक दीपक आपको
पीपल वृक्ष के नीचे। कहा जाता है पीपल वृक्ष के नीचे भी पितरों का स्थान होता है, बेल वृक्ष के नीचे भी पितरों का स्थान होता है। चौखट की पूजन जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा आसन दे दीजिएगा। उसके बाद में फिर आप दीपक रख दीजिएगा लंबी बाती का। सरसों का तेल हो या चाहे तिल्ली का तेल हो, दोनों का तेल चलेगा। इसी तरह आपको रसोई घर की पूजन करना है, अपने मेन द्वार की पूजन करना है, क्योंकि जो मेन द्वार होता है ना, यहाँ से चौखट की पूजन करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पितर आते हैं घर में। अगर हम वहाँ पूजन करेंगे, आएंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे, ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। फिर वो किचन में आते हैं। किचन में जो रसोई घर होता है ना, पितरों का स्थान माना जाता है। तो मुख्य द्वार से आएंगे, किचन में प्रवेश करेंगे तो देखते हैं, तो इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखिएगा। किचन को जूठा बर्तन किचन में बिल्कुल नहीं रखिएगा। शाम की रात में खाना वगैरह खाने के बाद में बर्तन को वॉश करके रखिएगा, धुल के रखिएगा। इसी तरह आपको अगर 16 दिन अपना नियम बना के चलते हैं तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो इसी तरह हमने आपको अपनी दिनचर्या बता दी है। अगर आप जल देते हैं तो आपको पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हमारे लोगों का नियम, घर का नियम है, अगर हम रात में जल दे रहे हैं अपने पितरों को तो हम पूजन नहीं करेंगे। जो हमारे घर के हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड जी हैं, वो पूजा करते हैं। तो इसी तरह ये हमारी दिनचर्या हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप लोग के एक कमेंट एक लाइक हमको बहुत ही प्रेरणा देती है।